आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। देखिए, अन्य शब्दों से करके क्रिया से अपना संबंध प्रकट करना कौन? संज्ञा सर्वनाम। जैसे राम एक संज्ञा है, ने जो है इस संज्ञा, ये सर्वनाम है, यह भी संज्ञा है। जो को है ये एक कारक है। जैसे राम ने रावण को मारा, ये एक एग्जाम्पल में है। ये तो आप लोग समझ गए चुके होंगे। देखिए, राम ने किसको मारा? तो कह रहा है रावण को। रावण को किसने मारा? राम ने। दोनों एक ही अर्थ निकालता, चाहे मारो चाहे मारा। अब हम लोग चलते हैं कारक के भेद। आप लोग जानते हैं हिंदी में कारक के 8 भेद है जो निम्नलिखित आप जानना चाहते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये कारक का चिन्ह देख लीजिए। आप लोग ऐसे सुनने में किए होंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरि आदि। ये कारक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार से तुम कर्ता के 8 भेद को अब पहचान सकते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पूरा 8 तक जाता है। कर्ता कारक जो काम क्रिया करता है उसे उस क्रिया का कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। जैसे कि राम खाता है, इसमें नहीं है। राम ने खाया, ने है, इसलिए कर्ता कारक हो गया। इसका चिन्ह ही से पता चलेगा कि कौन क्या कारक है। आप लोग ये देख सकते हैं ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जब क्रिया सकर्मक हो तब सामान्यभूत, आसानुभूत, पूर्णभूत, सदिगंधभूत और हेतुभूत, मध्यभूत कालों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सामान्यभूत में उसने रोटी खाई, आसानुभूत में उसने रोटी खाई है, पूर्णभूत उसने रोटी खाई थी, सदिगंधभूत उसने रोटी खाई होगी, हेतुभूत उसने रोटी खाई होती तो पेट भरा होता। इसका अर्थ ये हो रहा है कि जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे अर्थ निकाल रहा है। और दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे उसने बाघ मारा, इसमें तो नहीं पता चल रहा, लेकिन उसने शेर को मारा है, इसमें स्पष्ट पता चल रहा है को। राम ने रावण को मारा है। राजेश ने गणेश को पेंसिल दिया, ऐसा भी हो सकता है। और हम लोग चलेंगे अब करण कारक। जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से और द्वारा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का। देखिए, वस्तु है, कलम एक वस्तु है, एक साधन के रूप में काम कर रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हाँ एक करण कारक है। वह चाकू द्वारा काटता है, चाकू एक वस्तु है और इससे साधन का रूप हो रहा है, काटा जा रहा है मतलब। चौथा है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को और के लिए है। जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, मोहन ने सोहन के लिए पुस्तक खरीदी। सब का अर्थ चिन्ह ही है। चिन्ह आपको याद रहा तो आप एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे कि कौन किसका भेद है। ठीक उसी प्रकार अपादान कारक। अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छात्र कमरे से बाहर गए हैं। संबंध कारक। जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, के और की है। जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ता है, मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, मोहन की घोड़ी दौड़ती है। मतलब जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े। जैसे कि राम
की घड़ी चल रही है, मतलब ये एक संज्ञा है और उसकी वस्तु का संबंध पता चल गया कि घड़ी किसकी है, राम की है। जैसे किसी का संबंध पता चले संज्ञा सर्वनाम से, उसे संबंध कारक कहते हैं। तो आप जान चुके हैं। ठीक इसी प्रकार अगला अधिकरण कारक है। इसका डिफिनेशन है, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में और पर है। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, में और पर। शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, महेश छत पर बैठा, चाहे में रहे चाहे पर, अलग अलग भी रहेगा तो समझ जाएंगे कि अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है अरे, ए आदि। जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करिए एग्जाम्पल है, अरे दोस्त जरा इधर आ जाओ, ये सारे एग्जाम्पल है। तो आप लोग जान चुके हैं कारक और कारक के भेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।